प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी इस चैप्टर का पूरा सिलेबस कवर करेगा। ये इसमें चैप्टर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक्सरसाइज 3.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम 5 से लेकर आगे तक जितना हो सकेगा वो सॉल्व करेंगे। देखो, इसको पढ़ो। देखो, किसी भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट बहुत सीरियसली पढ़ो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले तो ये बता रहा कि वो पैरेललोग्राम है और उसके टू एडजेसेंट एंगल का माप आर इन द रेशियो 3:1, यानी उसका रेशियो जो है, जो एडजेसेंट एंगल है उसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:1 है। यानी एक एंगल 3 डिग्री है तो दूसरा 2 डिग्री होगा, यानी इसी 3:2 के रेशियो में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये नापो किसका, पैरेललोग्राम के सभी एंगल बताओ। फाइंड द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखो, अगर इसको फिगर बना लो यहां, देखो बच्चों, तो ये कह रहा है ए बी सी डी। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, तो दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो जो है वो 3:2 है। देखो 3:2, यानी दो एडजेसेंट। देखो पहला 3 होगा, देखो पहला 3 होगा तो दूसरा 2, यानी पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। तो आप देखो कि पहले ये एडजेसेंट एंगल इसका 3, ये बड़ा है और ये छोटा है, या ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर ये बड़ा वाले का इसको हम 3x मान लें तो ये 2x होगा, ये 3x होगा तो ये 2x होगा। तो 3x और 2x का टोटल सम, द मेजर ऑफ एंगल आर इन द रेशियो, इसका रेशियो 3:1 का है। देखो इसको और इसको रेशियो करोगे ना, x जो लिखा हमने, तो 3x/2x जब करोगे तो देखो ये कट जाएगा, ये 3/2 बराबर 3:2। इसीलिए x एक वेरिएबल हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको मान लिया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये एंगल कुल कितने होंगे, ये सभी ईच एंगल का मान पूछ रहा है। तो देखो इसका और इसका, देखो पैरेललोग्राम में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इंटरनल जो एडजेसेंट एंगल है, इंटरनल एडजेसेंट एंगल का टोटल सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देखो यानी हमेशा इसका टोटल 180 डिग्री होगा, इसका टोटल 180, इसका टोटल 180, इसका टोटल जो इंटरनल एंगल है उसकी वैल्यू होगी। तो ये 3x प्लस 2x बराबर 180 होगा। देखो तो ये 3x 2x 5x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, 5 का भाग लग जाएगा, इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। 180/5, 5 × 15, 5 × 30, 36। देखो तो b एंगल b क्या होगा, 3x यानी 3 × 36। देखो 3x है ये, तो 3x में 3 × 36, 3 × 18,
3 छक 18, 3 त्रिक का 9 और 1 10, 108 डिग्री। और एंगल ए बराबर 2x, 2 गुणे 36 दूना 72। तो देखो, और ए और बी का टोटल देखोगे तो 180 हो जाएगा, जो हमारा प्रूफ हो रहा है, यानी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है। तो ये बच्चों, ये एंगल कितना होगा, एंगल बी 108 डिग्री, सॉरी, और ये कितना होगा 72 डिग्री, और ये भी 108 होगा, और ये होगा 72। तो देखो 172, इसका टोटल 180 हुआ, इसका टोटल 180, इसका टोटल 180। अब देखो क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल, है टू एडजेसेंट एंगल इक्वल मेजर, मेजर लिखो, इक्वल मेजर, छूट गया। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी ये कह रहा दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर। अगर देखो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो टू एडजेसेंट एंगल, ये मान लो ये एडजेसेंट एंगल दोनों है, ये कह रहा है ये और ये बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो कह रहा है ये कितना एंगल होगा ये, तो देखो ये प्लस ये, देखो दो सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस x ये बराबर 180, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री होगा, x ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तब ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो आप देख रहे हो फिगर कुछ गलत लग रही है, तो ये फिगर 90 डिग्री जब बनाओगे तो ये फिगर ये यूं बनेगा, देखो ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, ये क्या हुआ रेक्टेंगल आर स्क्वायर, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों में सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि जब इक्वल कर दोगे तो ये और ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो ये 90 डिग्री आएगा, ये 90, ये 90, ये 90। देखो 6 हो गया। 7 एडजेसेंट फिगर या HOPE, देखो हमने फिगर वहां नहीं बनाया है, यहां फिगर बना देते हैं। HOPE, और इसको इन्होंने ये कर दिया, ये इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ, ये दिया है इन्होंने 70 डिग्री, और इसको इस डायगोनल को, डायगोनल में ये एंगल दिया है इन्होंने Z, इसको और ये है एंगल 40 डिग्री, ये एंगल निकालना है X, ये एंगल निकालना है Y, और ये Z। देखो ये आपका पैरेललोग्राम है, इसमें ये इसका डायगोनल है
और ये इस एच ए को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये इसको डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं या एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल एंगल इसका 70 डिग्री है। ये कई तरीके से निकल सकता है। देखो ये देखो, अगर ये 70 डिग्री है तो बच्चों देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री के होगा। ये 70 डिग्री है, ये पूरा 180, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस एंगल एच ओ पी, ये कितना होगा 180 पूरा है, इसमें से 70 घट जाएगा तो ये वाला एंगल बचेगा। तो ये कितना होगा 180 माइनस 70 बराबर 110। ये जो है 110 डिग्री होगा। और जितना ये होगा इसका अपोजिट एंगल सर इक्वल, पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा, देखो पिछला वीडियो देखो बेटे, ये पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अपोजिट एंगल, तो ये बराबर इसके होगा, तो x की वैल्यू अपने आप पता लग गई 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री हुआ तो ये भी x बराबर 110 डिग्री के होगा। ठीक, अच्छा अब देखो जब ये 70 डिग्री है, ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल, देखो इस तरह से बना लो, एक यहां पे छोटा में, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये काट रही है, तो ये एडजेसेंट एंगल ये जो है ये बराबर होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा, तो देखो ये एंगल पूरा और ये एंगल बराबर होगा, यानी y ये पूरा कितना है, ये एंगल पूरी कितनी है y प्लस अरे z प्लस 40 डिग्री, ये तो इतना होगा, ये z है ये 40, तो ये पूरा z प्लस 40, ये कितने के बराबर होगा, ये 70 डिग्री के, ये यहां से यहां तक के बराबर होगा, ये 70 डिग्री के बराबर होगा। तो z देखो क्या होगा, इधर तक चला जाएगा तो घट जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। z बराबर देखो x की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, और ये y की वैल्यू क्या होगी, देखो y की वैल्यू देखो ये और ये देखो ये और ये देखो बच्चों, इसको यहां पे इसको मिटा दोगे, हम दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। देखो ये लाइन है और इसका ये डायगोनल काट रहा है, तो अगर इसको इधर बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, तो क्या होगा, ये एंगल ये वाला है 40 डिग्री, तो जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसका ये अल्टरनेट एंगल है, ये और ये बराबर होगा, तो यही दिया हुआ है y, तो ये y 40 के बराबर होगा, देखो ये इसके बराबर होगा, तो इसमें देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल ये हुआ, ये दोनों बराबर होंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसमें आपको लिखना होगा, देखो ये लिखना होगा कि PO and EH is a parallel line which is cut by a transversal line HP. So the alternate angle EHP equal to HPO.
या एंगल 40 डिग्री इक्वल टू एंगल वाई, यही एंगल आपके आ गए। सभी एंगल की वैल्यू आपको पूरा जो मैंने बोला उसको कॉपी पे लिखना है कि आप एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों किया है आपने। क्वेश्चन अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन 8, फॉलोइंग फिगर नीचे फिगर हमने बनाया है, इधर बना दे रहे हैं। फॉलोइंग फिगर GUNS, देखो GUNS एंड अब इसमें देखो इन्होंने दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 3y-1 और ये 18 और ये 26 और ये 3x। ये फिगर है, ये पहला फिगर है। दूसरा जो है RUNS, इसमें देखो जो इसकी वैल्यू इन्होंने 16 दिया है और इधर की x प्लस वाई और ये 20 है, यहां से यहां तक है ये, और ये x प्लस 7। देखो ये क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इसका ले लेंगे, पहले वाला। तो देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। तो ये जब बराबर इसके होगा, देखो ये बराबर इसके कर दोगे तो एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 18। ये इसके बराबर होगा तो इसमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 इधर जाएगा, भाग लग जाएगा, 18/3, 3 6 18, 6, x की वैल्यू 6। और ये इसके बराबर होगा 3y-1 इक्वल टू 26। अब देखो ये बराबर इसके होगा, अब इसको 1 को इधर ले जाओगे तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो y बराबर क्या होगा, y 3 इधर चला जाएगा तो 27 में इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा, 3 9 27 9, यानी x बराबर 6 और y बराबर 9। ये जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आ गई। इसका एंगल 3.358, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका जो दूसरे वाले का निकालो। देखो
इसकी जो वैल्यू निकालोगे, देखो ये पैरेललोग्राम, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या करता है कि जो इसके डायगोनल है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट। देखो पहले बाइसेक्ट का डेफिनेशन, बाइसेक्ट, बाई मतलब दो सेक्टर में बांटता है। तो ये दो बराबर सेक्टर में बांटता है, एक ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। इस एंगल अगर इसको O करो तो RO बराबर ON या SO बराबर OU, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो मान लो ये हम इसके बराबर कर रहे हैं, देखो पहले इसको बराबर करो। देखो इसमें एक है, देखो इसमें एक है, तो ये x + 7 = 20। देखो ये x + 7 = 20, तो x बराबर क्या होगा 20, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 बराबर 13। x की वैल्यू 13 आ गई। अच्छा, x + y ये बराबर 16। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहां पे रख दो, तो x की वैल्यू ये है, तो 13 + y बराबर 16। जब इधर जाएगा तो y बराबर ये, जब सॉरी ये नहीं, ये तो ये 16 - 13 बराबर 3, यानी y बराबर 3 आएगा और x बराबर 13 आया। देखो y बराबर, ये आंसर आएगा x बराबर 13 और y बराबर 3, ये आंसर आएगा। और यही निकालना था x और y की वैल्यू। इसमें देखो ये बाइसेक्ट करता है, डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो ये डायगोनल हमेशा दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बटेगा, और ये भी डायगोनल पैरेललोग्राम अगर है तो। देखो इसको, ये सभी हो गए आपके। देखो क्वेश्चन 9 है, देखो ये क्वेश्चन 9 है। इन द एबव फिगर both RISK and
CLUE are parallelogram. Parallelogram, find the value of x. देखो x की वैल्यू इसमें निकालनी है, x की वैल्यू इसमें ये वाली निकालनी है। अगर ये कह रहा है कि RISK ये और CLUF ये अगर पैरेललोग्राम है, ये और ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी वैल्यू निकालो। और इन्होंने ये 70 डिग्री दे दिया और ये 120 डिग्री दे दिया। देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखो, ये जब पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 120 डिग्री, तो ये 120 होगा, ठीक। और ये देखो, ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा 70 डिग्री। क्यों? देखो हम कई फिगर बना देते हैं। देखो इस वाले को तो आपने आसानी से समझ लिया कि ये है, इसके अपोजिट एंगल ये बराबर होगा। ये एंगल कैसे बराबर होगा? ये देखो पैरेलल लाइन है ऐसे और ये कट रही है। देखो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों हमने खींच दिया और ये इसको कट कर रहा है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री होगा, ठीक। अब देखो बच्चों, ये बराबर इसके होगा। देखो किसी भी एंगल में ये हमेशा जब भी होगा ये इसके बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हाँ, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये बराबर x होगा। देखो ये जब ये x हुआ तो ये x होगा और ये 70 डिग्री। तो देखो ये कितना होगा, इसको ऐसे फिगर बनाओ। ये जब 120 है तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा 180 है। तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 120 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री होगा, तो यानी ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखो ये इस ट्रायंगल में देखो क्या कह रहा है, ये x है, इसी का डिटेल देखो, इसका डिटेल मैंने यहां बना दिया। ये x है और ये 70 है और ये 60 है। तो ये तीनों एंगल का सम ऑफ द इंटरनल एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो x देखो, इसको इधर करोगे तो x प्लस 60 प्लस 70 बराबर 180। देखो x प्लस 60 प्लस 70 बराबर 180। तो x प्लस कितना होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 130 बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 130 बराबर 50 डिग्री।
यानी ये x बराबर ये 50 डिग्री होगा, यही हमारा आंसर होगा, यानी x बराबर 50 डिग्री, ये आंसर होगा। ये आशा है ये समझ में आ गया होगा कि इसमें देखो इन्होंने जो शर्त दे दिया है पैरेललोग्राम के जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखो क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साइड पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो कितने प्रॉपर्टी मैंने बताया, साइड बराबर होती हैं, साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, और डायगोनल बाइसेक्ट होता है। डायगोनल बाइसेक्ट यानी ये बराबर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यही सब प्रॉपर्टी ये पूरे एक्सरसाइज में इसी प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के रूप में दे करके उसके फाइंड आउट, कुछ फिगर नोन है कुछ अननोन है, तो अननोन को आपको ज्ञात करना है। तो वो आपका ये चैप्टर आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगला जो है क्योंकि उसको पूरा नहीं हो पाएगा और फिर जल्दी में नहीं करना चाहता कि देखो हमारा उद्देश्य है कि आपका फंडा क्लियर हो कि क्यों आया है ऐसे। 4 बार करोगे आपको उत्तर तक याद हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें से कुछ चेंज कर दिया तो आप अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए बेसिक की ऐसा क्यों हुआ कैसे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि जो जो हम वीडियो डेली लोड कर रहे हैं तो वो आपके पास इंटीमेशन पहुंच जाए, आप पहले उसको देख लें। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।